हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ और आज का हमारा मुद्दा है भारत नेपाल विवाद। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित करने की कोशिश की गई है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्जाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं भारत नेपाल विवाद से जुड़े हुए उन तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। हाल ही में नेपाल द्वारा एक राष्ट्रीय नक्शे की मंजूरी दी गई है। इस नक्शे में तिब्बत, चीन, बंगाल के सटे सीमा पर मौजूद भारतीय क्षेत्र जैसे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इस नक्शे की जारी करने के बाद नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भारत के इसके पीछे चीन का हाथ बताया है, वहीं नेपाल ने इसे अपना अंदरूनी मसला बताया। इन विवादों से जुड़े हुए हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही यह विवाद आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। सारे विवाद की जड़ नेपाल, भारत और चीन अधीन के बीच पड़ता कालापानी, लिपुलेख तथा लिम्पिया धुरा का तिराहा है। काला नदी के किनारे मौजूद कालापानी का क्षेत्र भारत की उत्तराखंड की पूर्वी सीमा और नेपाल की सुदूर पश्चिमी प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत का यह दावा है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है, जबकि नेपाल का यह मानना है कि यह क्षेत्र नेपाल के धारचूला क्षेत्र में पड़ता है। यह विवाद और तूल पकड़ा जब भारत ने लिपुलेख से उत्तराखंड को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 नवंबर 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के उपरांत एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था और इस मानचित्र में भी काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। दोनों ही देश अपने अपने नक्शे पर प्रामाणिक स्थिति को दर्शा रही हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, सुगौली की संधि, जो कि भारत और नेपाल के सीमा का आधार है। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया। इस संधि के द्वारा ही मौजूदा सीमाओं का निर्धारण हो गया था। इस संधि के निम्नलिखित शर्तें थीं। पहला, नेपाल को पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र को छोड़ना था और पूरे तराई क्षेत्र को अंग्रेजों के सुपुर्द करना था। इस संधि के अंतर्गत काठमांडू में एक अंग्रेज प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी थी। काली नदी नेपाल की पश्चिमी क्षेत्र सीमा के रूप में चिन्हित हुई। हालांकि काली नदी की सही स्थिति क्या होगी, इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से इस विवाद ने जन्म ले लिया। विशेषज्ञों तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का यह मानना है कि नदी में सीमा का तय न कर पाना उसके प्रवाह को बदलते रहना है। अब हम देखते हैं कि नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और क्या है इन दोनों देशों के बीच संबंध। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोस की नीति के मद्देनजर नेपाल उनकी शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था।
जबकि इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जिसमें कृषि, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग महत्वपूर्ण हैं। नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है, जिससे भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक एवं नृजातीय संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहा है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तमाम विवादों को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाजा भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का अब परिचय देना होगा। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र के लिए विवाद है? ए लिपु लेक, बी लिम्पियाधुरा, सी काला पानी और डी उपर्युक्त में से सभी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बाद किस देश का पहला दौरा किया? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।